Very good morning to all the student. So I was discussing the organizing chapter of class 12. So now next topic is your organization structure. So what is that structure? Organization structure is basically uh, the outcome of the organizing process. जैसा हमारी बॉडी का एक वो होता है ना स्ट्रक्चर, ढांचा बोलते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका, वो जो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस होती है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उससे जो रिजल्ट आता है दैट इज़ योर स्ट्रक्चर. एंड इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव होगा, अच्छा होगा, तो विल लीड रिजल्ट इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज. मीन्स कि जब उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड होगा, अच्छा खासा होगा, तो अपना आप ही क्या होगा, वर्क इफेक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. The need for an adequate organization structure is filled by an enterprise whenever it grows is in size and complexity. Means your whenever मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की कब ज़रूरत होती है, when there are some changes in the organization, or we can say whenever the organization is expanding his work, ठीक है, तब उसको क्या होती है, स्ट्रक्चर को चेंज करने की नीड होती है. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका नॉर्मली वर्क कर रहा है, मतलब जिसने एक बार मतलब कि स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करा, उसके बाद फिर एक वही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसको एक कुछ टाइम तक क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने. बट समवेयर आपकी जो बिजनेस में जो आपके वो होते हैं इन्वायरमेंट होते हैं ना, जो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं, उनसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर के साथ चेंज होना ही पड़ता है. ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, कोऑर्डिनेशन बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ न्यू फंक्शंस. मीन्स कि जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि नए फंक्शंस ऐड ऑन होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंज आता है, हायरार्कीज़ बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की. तो ये क्या है, सब एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या है आपका इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जैसे बढ़ गया, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, इफेक्टेड होगा. तो वी शुड पे अटेंशन, हमें ध्यान देना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो आपका एक प्रॉपर वे हो. जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, वैसे वैसे स्ट्रक्चर को उसी के हिसाब से क्या करना है, एडजस्ट करना है. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो हम डिफाइन करते हैं एज अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंदर क्या आपके मैनेजियल, ठीक है, मैनेजियल फंक्शन और जो आपके ऑपरेटिंग फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन अमंग ह्यूमन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन भी बिल्डअप होता है. जैसे जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, फंक्शंस में चेंज आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चेंजेस होंगे. तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नए एम्प्लॉयज़ हायर होंगे, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब क्या होंगे, आपके अफेक्ट करेंगे. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over operation of an enterprise. मतलब कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो है रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कम्युनिकेशन, रूल्स रेगुलेशन, वो क्या हो, प्रॉपर चलते रहे. ठीक है, ये नहीं कि अगर स्ट्रक्चर चेंज करा, कुछ आपके जो लोअर लेवल में होते हैं हायरार्की में, उनको ही पता नहीं चल रहा. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन. जैसे स्ट्रक्चर चेंज आता है, तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है हर एक लेवल के लिए, और कंट्रोल. जैसे स्ट्रक्चर आएगा तो कहीं ना कहीं जो वर्क के ओवर कंट्रोल होगा, वर्क पे जो काम करने का हमारा जो तरीका होगा वो भी अफेक्टेड करेगा. तो उसको क्या है, प्रॉपरली एक स्मूथ वे में
करना है। नाउ अब जब आते हैं आपके हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पता चल गया। एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर। अब आते हैं आपके स्ट्रक्चर होते हैं टू टाइप्स के, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर? Grouping of job of similar nature under functional and organizing these major functions as separate department create a functional structure। functional structure मतलब कि हम काम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं। मतलब जैसे देखो इसमें भी देखो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इसमें क्या कर रखा है, काम को डिवाइड कर रखा। हाउ? इसमें जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग काम होंगे वो सब किस में आ गया आपके एक डिपार्टमेंट के अंदर। प्रोडक्ट सेल जो भी है आपके वो सब किस में आ गए, मार्केटिंग में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब एक जगह, परचेजिंग वाले सब एक, मतलब कि वी आर डिवाइडिंग द डिफरेंट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या करके सबके सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए, ताकि जैसे सपोज करो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो उसके लिए हमने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। सैलरी तुम्हारा सैलरी से हो गया, अटेंडेंस से रिगार्डिंग एम्प्लॉय कुछ भी हो गया उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स। प्रोडक्ट को बेचने के रिगार्डिंग हमने क्या बना दिया, मार्केटिंग बना दिया। तो हमने क्या करा, सारे वर्क को डिवाइड कर दिया। फिर आपका सेकेंड आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मीन many large organization with divided activities have recognized themselves away from similar and basic function structure towards a divisional function structure which is more suited to their activities, ठीक है। मीन्स कि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बिजनेस यूनिट्स को डिवाइड करती है। जैसे क्या करा, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, आपके काम को डिवाइड करती है। जैसे सपोज करो एक कंपनी है, उसके बाद मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो वो क्या करी, उन प्रोडक्ट के हिसाब से क्या करी, वर्क को डिवाइड कर रही है। देन आफ्टर दे आर मेकिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे देखो एक कंपनी है, इसमें देखो कंपनी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, लाइक योर कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर। तो उन्होंने क्या करा, जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है उनको एक हेड में रख दिया, गारमेंट से रिलेटेड एक हेड में रख दिया, फुटवेयर एक साथ रख दिया, स्किन केयर एक साथ। फिर जाके जो ये छोटे छोटे आपके प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट के हमने मतलब जो हमने प्रोडक्ट के डिवीज़न करके उनके अंदर हमने क्या कर रखा है, फंक्शनल को कर, मतलब कि जैसे गारमेंट्स का हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया, परचेजिंग। सेम ऐसी कॉस्मेटिक का भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड परचेज। मतलब कि आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि उनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। तो फॉर अवॉइडिंग द कन्फ्यूज़न और ओवरलैपिंग दे आर मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दैट प्रोडक्ट।